Students, in this video we will do the another part of lesson number 14, Durga Puja. So let's start. Celebration of festival has underwent a change in character. In the olden days, zamindars and other rich people used to perform the puja, a costly affairs in their houses, and bore all the expenses themselves. तो सेलिब्रेशन होता है जो फेस्टिवल्स का, दुर्गा पूजा का, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होते थे। पहले क्या होता था, जो ज़मींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, और जो दूसरे रिच पीपल्स होते थे, दे यूज टू परफॉर्म पूजा एट देयर ओन होम एंड दे एक्सपेंस अलॉट, और बहुत जितना भी खर्चा होता था वो खुद ही करते थे। बट नाउ डेज व्हाट हैपन, एवरीवन इन द नेबरहुड पार्टिसिपेटेड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और सोशल पोजीशन। अब क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म के लोग, जो एक ही धर्म के लोग, जो भी जैसे कि बंगाल में बंगालीज, दे आर यूज टू परफॉर्म द दुर्गा पूजा, कि वो ही बस पूजा करेंगे। नो, नाउअडेज एवरीवन रिगार्डिंग द कास्ट एंड क्रीज, इसको ये नहीं है, कोई रेशियल डिफरेंसेस इसमें नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही जो रिलीजियस बिलीफ के हैं वो परफॉर्म करें पूजा। नो, एवरी वन ऑफ अस कैन पार्टिसिपेट, और कोई सोशल पोजीशन या स्टेटस नहीं देखा जाता है, अमीर हो या गरीब, सब इस पूजा में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। Though the Brahmins, priest performs and continue to perform the religious rites, but the drummers and Shehnai players, without whose services the ceremony was incomplete, were all Muslims. So, ये हमें मालूम है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पुजारी बैठे हुए हैं, तो ये ब्राह्मण्स होते हैं जो कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, वो करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन जो ड्रामर्स होते हैं और जो शहनाई प्लेयर्स होते हैं, जिनके सर्विसेज के बिना जो सेरेमनी है, दुर्गा सेरेमनी, इट वाज इनकम्प्लीट एंड दे वर ऑल मुस्लिम्स। तो यहाँ पे कोई भी धर्म का स्थान नहीं होता कि पर्टिकुलर एक धर्म के लोग ही परफॉर्म करेंगे पूजा, एवरी वन कैन पार्टिसिपेट। द रेसिडेंट ऑफ सेवरल villages around were not mere invited guests but they were equal participants. तो जो भी रेसिडेंट्स होते हैं, जो रहने वाले होते हैं विलेजेस के या टाउन्स के, कहीं के भी, ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स, इनवाइटेड गेस्ट बस नहीं होते कि उनको इनवाइट किया गया एंड दे आर कमिंग टू सी द सेरेमनी। नो, दे वर इक्वल पार्टिसिपेंट, बराबरी से उनकी भागीदारी होती है। मोस्ट ऑफ whom had an important part to play. They were the men who cut and brought the bamboos for the awning, those who put it up, the image makers, the people who adorned the images, the decorators, the flower sellers, and the milkmen with their bowls of curds. So यहाँ पे सभी प्रोफेशन के लोगों का नाम लिया जिनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इस सेरेमनी में। मीन्स वो मैन होते हैं जो बैम्बूस कट करके पूरा पंडाल सजाते हैं, जो इमेज बनाते हैं वो लोग भी होते हैं, जो डेकोरेटर्स होते हैं जो फ्लावर डेकोरेशन करते हैं, फ्लावर सेलर्स होते हैं जो पूजा के लिए फ्लावर्स बेचते हैं, जो मिल्कमैन जो कि अपने बाउल्स में दही लेके आते हैं। द आर्किटेक्चर्स ऑफ ओल्ड जमींदार्स हाउसेस बियर्स विटनेस टू दिस। जो पुराने समय पे जो ज़मींदार्स होते थे, जो उनके सेलिब्रेशन में जो सेरेमनी होती थी, जो उसमें आर्किटेक्चर्स जो अपना योगदान देते थे, दे है the witness of this ki all of them played the very important role to this ceremony. So there are raised covered platform where the puja was performed, vast paved courtyards where 1,000 villagers could squat comfortably, huge storerooms and kitchens with enormous cauldrons and fireplaces, carpets and the yawning. तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पंडाल होता है जहाँ पे लोगों को बैठने के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े किचन्स और स्टोर रूम्स होते हैं जहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट रखे जाते हैं, उनके लिए पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं। सो नो वन वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम द पूजा फेस्टिविटीज़। सो कोई भी बचा नहीं रहता, जो भी पूजा होती है, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनके जो भी सेरेमनीज होती हैं, ऑल ऑफ देम अटेंडेड इट वेरी वेल. All were welcomed and fed sumptuously. New clothes were distributed among the poor. जो poor people भी होते हैं, they were also used to wear the new clothes and enjoying the puja. और जितने लोग होते हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं. Today in the place of old zamindars,
द कॉमन पीपल हैव कम फॉरवर्ड टू टेक द लीड। अब पहले तो ओल्ड जमींदार जो होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, देवर परफॉर्म द पूजा वेल और सारा खर्चा करते थे। लेकिन नाउ डेज व्हाट हैपन, द कॉमन मैन, जो कॉमन पीपल होते हैं, सबका पार्टिसिपेशन इक्वली होता है। पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड कमिटीज एंड कंट्रीब्यूट जनरसली फॉर इट्स परफॉर्मेंस। जो लोग होते हैं कमिटीज़ बनाते हैं, एसोसिएशंस बनते हैं और वो सब एक साथ मिलके पूरा परफॉर्म करते हैं। जितनी भी तैयारी करनी रहती है पूजा की वो सब मिलके करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट दुर्गा पूजा pandals can be seen in many streets and localities. Moreover, this has now assumed the characters of a national festival in which non-Bengalis and non-Hindus participate with still greater enthusiasm. So क्या है, यही एक रीज़न है कि जो लोग हैं सब मिलके जब पार्टिसिपेट करते हैं, गली मोहल्ले के आसपास के सारे लोग। अब नाउ डेज सिर्फ ये बंगालीज़ का मेन फेस्टिवल नहीं रह गया है, हम कई स्ट्रीट्स में, लोकेलिटीज़ में देख सकते हैं। आपने अपनी अपनी लोकेलिटी में, कॉलोनीज़ में देखा होगा कि वी वर यूज टू प्रे द गॉडेस दुर्गा, माँ काली की और माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं और सब बहुत ही जोश के साथ, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, सब equally enjoy करते हैं। The spirit of gaiety is noticeable in the air weeks before the great occasion. People save for months to buy new clothes, new shoes, fine foods and gifts for friends, relations and orphans, the sick in hospital and the poor in localities. So what happened कि एक उमंग जोश जो भरा रहता है ना, तो सब में देखा जाता है उस समय पे, फेस्टिवल्स के दौरान पे, कि जो लोग होते हैं बहुत लंबे समय से दे स्टार्ट फॉर सेविंग करके रखते हैं बहुत समय से, एंड दे यूज़ टू वेयर न्यू क्लोथ्स, नए क्लोथ्स खरीदते हैं, नए फूड लेते हैं और न्यू शूज़, एंड बहुत अच्छा अच्छा खाना वो खाते हैं इस समय पे, एंड दे वर एन्जॉय। सम पीपल यूज़ टू डोनेट टू द ऑर्फन्स, जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं, उनको डोनेशन देते हैं, और जो बीमार लोग होते हैं उनको भी डोनेशन देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, जो आसपास की लोकेलिटी में पुअर लोग होते हैं। दुर्गा पूजा इन कोलकाता इज़ अ स्पेशल अफेयर। कोलकाता में बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में रहता है, फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। इट इज़ वेरी फीचर्स सीम टू अंडरगो अ चेंज ड्यूरिंग द पूजा वीक। क्या देखा जाता है पूजा वीक के दौरान? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लेजिंग लाइट्स, ब्लेयरिंग म्यूजिक, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड पूजा पंडाल्स where miling crowds of men, women, and children dressed in their new finery gather to see, pray, and meet friends. So what happened कि जगमगाती लाइट्स, चारों तरफ रोशनियाँ रहती हैं, पूजा पंडाल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, बहुत सारे लोग, मैन, वुमेन्स, चिल्ड्रन, सभी बहुत अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के इकट्ठा होते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। So there are 100 parks and open spaces in the city where Durga Puja is celebrated year after year. बहुत सारे पार्क्स होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे दुर्गा पूजा हर साल मनाई जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल एज्यूम्स द प्रोपोर्शन ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम। तो क्या होता है, हमने नोटिस किया होगा जब हमारे यहाँ भी दुर्गा पूजा होती है, देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक जैम हो जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेन रोड्स आर टर्न इनटू वन वे स्ट्रीट्स। आपने देखा होगा कि जो मेन रोड्स होती हैं उनको वन वे स्ट्रीट में बदल दिया जाता है कि सो दैट ट्रैफिक जैम की कोई समस्या ना हो। बेनेवोलेंट सोसाइटी मेक arrangement to provide drinking water and first aid if required. Shops are open till late at night for last minute purchases. Price of course go up sky high, but who cares? A spirit of cheerfulness and good fellowship descends upon the citizens. Troubles are forgotten for 7 days until Lakshmi Puja is over. So what happened कि सोसाइटी में भी अरेंजमेंट किया जाता है, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, इवन फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की जाती है कि अगर किसी को कुछ चोट पहुँचे तो उसके भी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो शॉप्स भी ओपन रहती हैं लेट नाइट्स तक, लास्ट मिनट परचेज तक के लिए, कि मीन्स अभी देर रात में भी अगर किसी को कुछ सामान की ज़रूरत पड़े तो दे कैन परचेज। और जो ऑफकोर्स इन 7 दिनों में जो प्राइजेस होता है बहुत हाई रहता है, लेकिन किसी को उस चीज़ की चिंता नहीं होती है। जो फेस्टिवल का एन्जॉयमेंट होता है, चीयरफुलनेस होती है, तो ये सब लोग उसमें भूल जाते हैं, जो भी परेशानियाँ अगर उनको होती हैं तो।
But merrymaking is not everything. Behind it lies serious thoughts, a sense of duty towards friends and neighbors pervades the atmosphere. लेकिन ये सब एन्जॉयमेंट्स के साथ साथ सॉरी ये एन्जॉयमेंट बस लाइफ में ज़रूरी नहीं होता, इसके साथ एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है वो क्या होता है कि इट्स अ थॉट, अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो हमारी भावना होती है, क्या भावना होती है, सेवा भावना होती है, जो हमारे दोस्तों के प्रति, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे कॉलोनी वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, तो उन सब के साथ मिल के जो सेवा करने की भावना होती है लोगों में, वो होती है। गुड रेजोल्यूशंस आर मेड, ग्रीफ इज शेयर्ड, ओल्ड एनमिटीज फॉरगेटन एंड वाउंड्स आर हील्ड। तो क्या होता है, गुड रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, कि अब हम आगे से ये करेंगे, कुछ भी नया काम स्टार्ट करने की शपथ लेते हैं, जैसे ना कि रिजोल्यूशंस लेते हैं, वो बनाए जाते हैं। दुख को शेयर किया जाता है एक दूसरे से, इवन जितनी पुरानी दुश्मनी भी है, कई लोग वो भी भूल के आगे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने की शपथ लेते हैं। बिहाइंड द lovely clay face of goddess, there is the reassurance that when human resources fail, there are higher powers to take over. क्या होता है, आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा का जो फेस है, मूर्त जो है, माता की मूर्त मिट्टी से बनी हुई थी, क्ले से, तो जो लवली फेस होता है भगवान का, उसके पीछे की एक हमारे सबकी सद्भावना क्या होती है कि जब हर जो भी रिसोर्सेस है वो फेल होता है, बट वी हैव द फेथ इन गॉड, वी हैव द फेथ इन माँ गॉडेस, कि दैट आवर फेथ वर्क नाउ, जो हमारा भगवान के प्रति फेथ है वो वर्क करेगा, कि दैट हायर पावर्स टेक ओवर आवर ऑल द प्रॉब्लम्स विद अस। और जो भी हमारा हार्ट होता है दैट वाज फिल्ड विद स्ट्रेंथ एंड जॉय विद द रिजॉल्व टू डू बेटर इन द कमिंग ईयर एंड ओवरकमिंग द पास्ट फेलियर। जो भी पास्ट फेलियर्स हैं हमारे, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस व्हेन वी सक्सीड। तो जो भी हमारी पास्ट में समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। So we have to make a special mention of puja numbers. Almost all children's magazines and papers and many publishers bring about special glossy issues filled with stories, poems, and plays, all beautifully illustrated and at remarkable moderate prices, centered on the topic of Durga and Durga Puja. और हमको स्पेशल मेंशन करना चाहिए जो पूजा नंबर्स हैं, जो भी पूजा के समय पे जो भी माहौल होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज लिखना चाहिए, पोएम्स लिखना चाहिए, दैट ऑल वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के कुछ ना कुछ इसके बारे में स्टोरी कवर अप करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा होगा दुर्गा पूजा के दौरान जो भी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में वी विल फाइंड द गुड आर्टिकल्स रिलेवेंट टू दुर्गा पूजा। Established writers as well as many obscure ones put forth their best efforts. जितने भी established writers हैं और बहुत सारे जितने भी well known personalities है, if they are used to write something about, they have to give their best efforts. Pocket money is stored for months and all parental and avuncular resources tapped, for these are treasures indeed, to be cherished and read again and again. तो क्या होता है, पॉकेट मनी भी बहुत समय से कई लोग स्टोर करके रखते हैं बच्चे, कि देन दे विल डू सम गुड विद इट। जो भी मनी उन्होंने इकट्ठा किया है वो उससे कुछ अच्छा काम करेंगे एंड दे विल हेल्प द नीडी वंस। सो नीडलेस टू से देम देर आर पूजा नंबर्स फॉर ग्रोन अप readers as well as, but they can never compete with those for the youngsters. So ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे पूजा नंबर्स हैं जो कि ग्रोन अप राइटर्स भी हैं जो अपने आर्टिकल्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, बट दे कैन नेवर compete with those for the youngster. वो किसके साथ compete नहीं कर सकते with the youngster. In the homes, these are the ladies who are the busiest, making the tasty, dry, economical, traditional sweetmeats that everybody remembers with nostalgia. These eatables, mostly made of flour, sugar, honey, molasses, and coconut, and flavored with nutmeg and cardamom, will be there for weeks. There are a poor man's fare, but are an essential part of the festival. So, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल सकते कि जो घरों पे लेडीज़ होती हैं, दे आर मेकिंग एंड द
टेस्टी फूड और जो मिठाइयाँ बनाती हैं घर पे, जो भी मौजूद चीज़ें होती हैं उन सब का मिक्सचर करके, एंड दे आर मेकिंग द स्वीट्स। तो दे आर द पुअर मैंस फेयर्स का मतलब होता है कि ये गरीब लोगों की आदत होती है कि दे आर यूज टू मेक द फूड्स बाय देयर ओन हैंड। बट ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। दिस इज़ अनफॉरगेटेबल थिंग्स ना। ये आम लोग होते हैं जो अपने हाथ से चीज़ों को बना के एंजॉय करने की जिनकी हैबिट होती है। So this is the very important part of all festivals. Durga Puja is also accompanied with a large number of cultural activities. दुर्गा पूजा में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। द पूजा प्लेस कॉल्ड जत्रा कंट्रीब्यूट अ लार्ज शेयर इन मैरी मेकिंग। बहुत सारा जो पूजा में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम जत्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूट लार्ज शेयर इन मैरी मेकिंग, बहुत सारे लोग इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। द प्लेज आर सिलेक्टेड मच इन एडवांस। देयर आर favorites which are performed again and again, but of which neither actors nor audience are weary. Parts are copied, actors chosen, and then begin the most enjoyable part, the rehearsals, held almost every day to the great anxiety of guardians of school goers and examinees. तो सभी जगह पे देखा गया है, आइदर इन स्कूल, आइदर इन द लोकेलिटी और आइदर इन द पूजा पंडाल, सब जगह लोग बहुत एंथुसियाज्म से परफॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। द सोशल एस्पेक्ट इज़ इनवैल्यूएबल। वो इनवैल्यूएबल होता है जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है। होल विलेजेस एंड लार्ज जोन्स इन सिटीज़ जॉइन इन दीज ड्रामेटिक एफर्ट्स। जो भी ड्रामेटिक एफर्ट्स होते हैं, जैसे कई जगह आपने देखा होगा रामलीला होती हैं, बहुत सारे एक्टर्स उसमें परफॉर्म करते हैं, एंड दे नेवर फील वेरी, कभी भी वो थकते नहीं हैं, दे वर नेवर फील टायर्ड, दे पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली। They are largely amateur and diverse actors, producers, dressers, decorators, spectators. All of them come from the local population, regardless of caste and creed. इसमें जाति धर्म का कोई रोल नहीं होता, सभी अलग अलग धर्म के लोग और जाति के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डेकोरेटर्स होते हैं, ड्रेसर्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, जो दर्शक भी होते हैं, सभी ऑल आर वेलकम। ऐसा नहीं कि हिंदू लोग ही आएंगे, मुस्लिम्स नहीं, एवरीबडी इज़ वेलकम, आइदर दे बिलोंग्स फ्रॉम एनी कम्युनिटी, ऑल ऑफ देम वर वेलकम। ऑल देर आर नो हायर और लोअर सीट्स एक्सेप्ट फॉर द ओल्डर पीपल और सीनियर पैट्रन्स, ऑल एल्स सिट ऑन द ग्राउंड रबिंग शोल्डर्स विथ ईच अदर। तो यहाँ पे कोई भी हायर या लोअर सीट्स नहीं होता, सिर्फ बुज़ुर्गों को और जो सीनियर पैट्रन्स होते हैं उनके लिए बस सीट दी जाती है अलग से स्पेशल, बाकी सभी नीचे ज़मीन पे बैठ के एक दूसरे के साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। एट द एंड ऑफ 3 days ऑफ पूजा, 3 दिनों के जो पूजा होती है उसमें एंड में क्या होता है, द इमेज ऑफ गॉडेस इज टेकन डाउन फ्रॉम इट्स पेडिस्टल एंड स्टार्टेड ऑन इट्स फाइनल जर्नी टू द blowing of conch shells and hailing to the goddess name. Trucks, cars, tempos and carts are requisitioned, sturdy shoulders are offered, and the image is taken to the nearby river, lake, or pond and immersed into the water. Even the hardiest feel a pang at this moment of parting. तो क्या होता है कि ये 3 दिन का जो आखिरी के 3 दिन होते हैं जिसमें माँ दुर्गा की बहुत अच्छे से और आराधना की जाती है, सभी लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो अंतिम दिन होता है, 10वां दिन होता है, जो फाइनल जर्नी होती है माता की, दैट वाज जो सभी लोग माता की विदाई करते हैं, ट्रक्स में, टेम्पोज़ में, कार्स में, तो जो जैसा अवेलेबल होता है वो सब उसमें माता को लेके जाते हैं पास के नदी तालाब में, जहाँ भी उनको वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। और बहुत अच्छे से ये मोमेंट ऐसा होता है कि इट्स जस्ट एवरीबडी इज़ इन द मूड ऑफ पार्टिंग। एक पार्टी की तरह होता है कि डीजे बजते हैं, सब लोग नाचते झूमते हुए जाते हैं माता का विसर्जन के लिए। दिस इज़ फॉलोड बाय द विजय सेरेमनी इन विच पीपल सिंग एंड डांस ऑन देयर वे बैक होम। दीज are purely social affairs consisting of visiting friends and relatives, greeting, embraces, and inevitable sweetmeats. This continues for days after the puja. बहुत दिनों तक पूजा के बाद ये चलता रहता है कि
सब एक दूसरों के घरों में आते हैं जाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, प्यार से गले मिलते हैं और नाचते झूमते हुए सारा सेरेमनी करते हैं। Indeed, one might go so far to say that the whole cultural and social life of Bengal blossoms forth at this time. With an exhilarating national perfume, Durga Puja means homecoming and reunion. So, indeed, one goes so far as to say that the whole cultural and social life of Bengal, जो ये कहने की बात है कि बंगाल में फेस्टिवल होता है, ये बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा की जाती है, बट ये फेस्टिवल हर जगह देश के कोने कोने में ये फेस्टिवल बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ मनाया जाता है। जितने भी कल्चरल और सोशल लाइफ होते हैं बंगाल के, इट ब्लॉसम्स एट दिस टाइम, और इस समय पे ये बहुत ही अच्छे से खिल के उभर के सामने आते हैं। किस फीलिंग के साथ? दैट एवरी वन ऑफ अस वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड इन आवर नेशनल फेस्टिवल्स। जो भी हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसी तरीके से हम इस पूजा को भी बहुत अच्छे से नाचते गाजते सबके साथ मिलते हुए सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा मीन्स होम कमिंग, घर आने की और रीयूनियन की, सबको साथ मिलाने की, सब एक साथ मिलके नाचते गाते हुए दुर्गा पूजा को एंजॉय करते हैं फेस्टिवल। एंड एट द एंड व्हाट इज़ दैट? इट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर द इविल। अच्छाई की बुराई पे विजय का प्रतीक है दुर्गा पूजा। सो आई होप यू विल गेट द लेसन। थैंक यू।